सो हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू बैक आवर जीपीएस स्टडी सेंटर। तो जी हाँ फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ मॉडल सेट। ठीक है, ज्योग्राफी का मॉडल सेट 2 है गाइज। आज की इस वीडियो में हमने 2 को कंप्लीट किया है, क्योंकि 1 हमने पहले ही कंप्लीट करवा दिया हूँ आप लोगों को। ठीक है, और ये गए जेक के द्वारा आप लोग को ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ये डाउनलोड मैंने किया हूँ। और आज इस वीडियो पे मैं भूगोल का जो सेट 2 है उसको हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। और गाइस कल ही एग्ज़ाम है हम लोग का, जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कल ही है। ठीक है, और एग्ज़ाम कितना देर का है, 1 घंटा 30 मिनट का है। ठीक है, यानी कि 1.5 घंटा का। ठीक है, और जो हमारे संख्या है यानी कि नंबर है, पूर्णांक है, वो कितने हैं, 40 अंक के हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ जानकारी दे देना चाहता हूँ। वैसे ही आप लोगों को पता ही होगा सारा जानकारी, क्योंकि आज आप लोगों ने एग्ज़ाम देकर आ चुके होंगे। ठीक है, तो आज इंग्लिश का था किन्हीं किन्हीं का, और किन्हीं किन्हीं का हिंदी। ठीक है, आर्ट्स का सब्जेक्ट वालों को किन्हीं किन्हीं का इंग्लिश था और किन्हीं का हिंदी। ठीक है, कोई नहीं, आज मैं आप लोगों एग्ज़ाम अच्छा से गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। निर्देश यहाँ पे दिया हुआ है, पहला चीज़ जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, प्रश्न जो संख्या है कुल वो 40 है, और यहाँ पे लिखा हुआ है सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। ठीक है, और नेक्स्ट में दिया हुआ है प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। जो हमारे सारे प्रश्न हैं वो 1-1 अंक के दिए हुए हैं, यानी कि 40 अंक के 40 प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं, सही विकल्प की चयन कीजिए। ठीक है, यानी कि जो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, उसमें से एक आप लोगों को चूज करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, उसमें से आप लोग को एक चूज करना है। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट में दिया हुआ है गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। यानी कि आप कोई भी गलत प्रश्न लिख देते हो, यानी कि गलत उत्तर दे देते हो, तो किसी भी प्रकार का अंक नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट कर लेते हैं। तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो बिग बैंग सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ, यानी कि डी। ठीक है, कौन किया था? एंड्रे हबल। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? यानी कि जो बिग बैंग सिद्धांत है वो ब्रह्मांड है, ठीक है, वो कब उत्पत्ति हुआ, यानी कि किस वर्ष उत्पत्ति हुआ? आज से लगभग कितने वर्ष पहले उत्पत्ति हुआ था? तो कितने वर्ष हुआ था? 13.7 अरब वर्ष पहले, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा क। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? जो हमारा पृथ्वी है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये क्या दिया हुआ है, सूर्य है। ठीक है, पृथ्वी से बड़ा सूर्य है, इसलिए थोड़ी सी बड़ा कर देते हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ से जो इसकी दूरी है यहाँ से वो कितनी है? ठीक है, तो कितनी है ये आप लोग को बताना है। तो किन्हीं को पता होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, क्या कर ही देना, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में इससे अच्छी से प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके, तो चलिए इसका आंसर मैं बता ही देता हूँ, आप लोग को पता नहीं होगा तो इसका आंसर हो जाएगा घ, यानी कि 16.96 लाख किमी, यानी कि 16.96 लाख किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चौथा। ठीक है, और जो ये प्रश्न दिया हुआ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा जाता? जो हमारा आंतरिक ग्रह है वो किस ग्रह को नहीं रखा जाता? तो शुक्र ग्रह को रखा जाता है या नहीं, आप लोग को देखना है। ठीक है, उसके बाद मैं आंसर तो बता ही दूंगा। सूर्य है, थी शुक्र है, पृथ्वी है, शनि है और मंगल है। तो इसका जो आंसर सही हो जाए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शनि। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? शनि होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है? एक्चुअली मैं बता देना चाहता हूँ, जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो अक्सर जनरल नॉलेज के थ्रू से ही अक्सर क्वेश्चन होते हैं। यानी कि अगर आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ोगे तो आप कंपटीशन में जब जाओ, कंपटीशन की तैयारी कर रहे होगे आप, तो उसके लिए भी आप लोग को बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो है वो जीके से ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि जनरल नॉलेज से ही ज़्यादा प्रश्न हमें देखने को मिलता है। तो इसका जो होगा डायनासोर का युग तो किसे कहा जाता है? तो आप लोग को पता है तो कमेंट फटाक से कर दीजिए। तो किसे कहा जाता है? इसमें हो जाएगा गाइस ग,
गुरसिक, ठीक है, गुरसिक हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है छठा, तो छठा में क्या है ये फटाफट हम देख लेते हैं। पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? जो हमारा पृथ्वी है वो पृथ्वी पे हम लोगों का जीवन कब प्रारंभ हुआ? तो कब प्रारंभ हुआ ये आप लोग को बताना है। तो कब प्रारंभ हुआ आप लोग किन्हीं को पता है तो कमेंट कर दीजिए। तो कब हुआ प्रारंभ? 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है। कब हुआ? 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो हमारा 7वां है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है निम्नांकित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है जबकि पृथ्वी विकिरण के लिए अपारदर्शी है? तो कौन सा हो जाएगा आप लोग को पता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि घ, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नांकित में से कौन है? जो मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो कौन सा है? तो कौन सा है ये आप लोग को बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? जल वाष्प। क्या हो जाएगा? जल वाष्प, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 9th है, और 9th में क्या दिया हुआ है? निम्नांकित में से कौन वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें वायु में नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है? तो कौन सी होती है ये आप लोगों को पता है तो कमेंट कर देना है। तो इसका क्या हो जाएगा? संतृप्त आर्द्रता। क्या हो जाएगा? संतृप्त आर्द्रता, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है पृथ्वी की लगभग 50% वनस्पति प्रजातियां किस प्रकार के वन में पाई जाती है? जो हमारा पृथ्वी है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी के अंदर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो कितने प्रतिशत किस प्रजाति के पाए जाते हैं? यानी कि प्रश्न पूछा गया है कि जो हमारा पृथ्वी है उसमें अधिक, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ी सी घुमा दी गई है कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन अगर सिंपली में से दिया जाता तो यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि वनस्पति पृथ्वी पे कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, वो कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे आने की ये लिखा हुआ है 50% वनस्पति प्रजातियाँ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कौन से वन पाए जाते हैं ये आप लोगों को तो पता होना ही चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी आप लोग को देखने को मिलता है। तो क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है, यानी कि घा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है 11th। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सेट में सारा इम्पोर्टेंट ही दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? संकटपन पौधों और जीवों की प्रजातियों तथा उसके संरक्षण के लिए रेड डाटा सूची किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ संगठन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। इसका जो आंसर यहाँ पे को ऑप्शन दिया हुआ रहना चाहिए IUCN, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो इसका आंसर नहीं है, यानी कि ये जो ऑप्शन है इसमें से एक छूट चुका है, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये क्वेश्चन समझ लिए गलत है एक तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है जैव विविधता की संरक्षण निम्नांकित में से किसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो जैव विविधता जो है वो संरक्षण निम्नांकित में से किसके लिए अधिक है? जंतु के लिए अधिक है या पौधों के लिए है या फिर क एवं ख दोनों के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो ये प्रश्न आप लोग को उम्मीद करता हूँ आप लोग जानते होंगे। तो मैं ये प्रश्न सोच रहा हूँ आप लोग के ऊपर ही छोड़ देने का, लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ आप लोग को नहीं पता रहता है बहुत कोई को, तो मैं बता देता हूँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क एवं ख दोनों, ठीक है। जो जैव विविधता है वो इंसानों के लिए और पेड़ पौधों और या जंतुओं के लिए, सारे चीज़ों के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है 13 है और 13 में क्या पूछा गया है? 1992 ईस्वी
में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ। तो मैंने जैसा कि बोला यहाँ पे जनरल नॉलेज से आप देख सकते हो, ये भी जनरल नॉलेज से ही पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख ब्राज़ील। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्राज़ील इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया 14वां प्रश्न जो है यानी कि 14 जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या दिया हुआ यहाँ पे, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में संक्रात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन करता है। यह कथन किनका है। तो यह कथन जो है वो किनका है आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिएगा। जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख अल्फ्रेड हेटेनर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है 15वां। ठीक है, और 15वां में देखते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है निम्नांकित में से किसे भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। जो निम्नांकित में से भौतिक लक्षण किसे कहा जा सकता है, तो किसे कहा जा सकता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बंदरगाह, मैदान, जल उद्योग, जल ऊंधन हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट में दिया हुआ है सड़क। तो क्या हो जाएगा, भौतिक लक्षण कहा जा सकता है तो किसे कहा जा सकता है ये आप लोग को मैं बता देता हूँ। तो ये जो है भौतिक लक्षण किसे कहा जा सकता है, मैदान को कहा जा सकता है। कहा जा सकता नहीं कहते हैं, क्योंकि जो बंदरगाह है वो पोर्ट आने के वजह से ही बंदरगाह बनता है, यानी कि जो नाव जहाज़ होते हैं उन्हीं को आने की वजह से हमारा जो समुद्र होता है वो क्या वो बन जाता है, बंदरगाह बन जाता है। और जो सड़क है, सड़क भी मानव ही बनाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैदान हो जाएगा, यानी कि फील्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया है। तो किसके थ्रू दिया गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। ठीक है, यानी कि क। तो क में क्या दिया हुआ है, लप्स। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नांकित में से कौन है। तो कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न जो है 18वां है, कौन भूकंपीय तरंग तरल एवं ठोस दोनों में गमन करती है। जो भूकंपीय तरंग होती है वो ठोस पदार्थ और तरल में दोनों में गमन करती है। तो किस में गमन करती है, तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर इसका भी का हो जाएगा, यानी कि पी तरंग जो है वो 3 प्रकार के दरों में यानी कि ठोस, तरल और द्रव तीनों में क्या करता है, चलता है। ठीक है, ठोस हो जाएगा, तरल हो जाएगा और गैस, तीनों में ये गमन करता है। तो ये यहाँ पे 2 ही पूछा गया है, तो 2 में ये ही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में यहाँ पे पूछा गया है निम्नांकित में कौन जैवीय ग्रह का उदाहरण है। तो कौन हो जाएगा, यानी कि ये जो जैवीय है वो क्या है, इसका आने की अर्थ होता है बाह्य ग्रह। ठीक है, क्या होता है, बाह्य ग्रह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, यानी कि बृहस्पति। ठीक है, अब 20वां नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है निम्नांकित में से कौन पृथ्वी ग्रह का पृथ्वी ग्रह का उदाहरण है। तो पृथ्वी ग्रह का उदाहरण कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा शुक्र हो जाएगा, यानी कि घ। ठीक है, पृथक ग्रह यानी कि क्या हो जाएगा, पृथक ग्रह यानी कि जो होता है इसका मीनिंग वो क्या होता है, आंतरिक ग्रह। ठीक है, आंतरिक ग्रह कौन है, तो शुक्र आंतरिक ग्रह है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है 21वां। ठीक है, 21वां प्रश्न में क्या पूछा गया है, पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है। पृथ्वी का जो उत्पत्ति हुआ है वो आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ है। ये सेट 1 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। जो सेट 1 नहीं देखें वो जाकर सेट 1 को भी देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम में सेट 1 और सेट 2 दोनों से ही पूछा जाएगा। अक्सर प्रश्न सेट 1 और सेट 2 से ही आते हैं हर वर्ष। ठीक है,
तो ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि सेट 1 और सेट 2 में दोनों में था, ठीक है। सेट 1 में भी ये प्रश्न जो है वो पूछा गया था, ठीक है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ, ये आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो मैं हूं ना, आप लोग टेंशन मत लो, मैं बता देता हूं। कितने वर्ष? 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ, ठीक है। कितना वर्ष? 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है? तो जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो हो जाएगा 6370, ठीक है, 6370 किलोमीटर, ठीक है। भूकंपी की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? जो भूकंप आती है उसकी तीव्रता यानी कि गति किस स्केल पे मापी जाती है? जो भूकंप आती है उसका गति हम लोग किस स्केल पे नापते हैं? तो किस स्केल पे नापते हैं? ये भी सेट 1 में था, ठीक है, ये भी सेट 1 में दिया हुआ था कि इधर जो भी प्रश्न आएगा सेट 1 से ही आप लोग को मिलेगा, क्योंकि ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो किस स्केल से नापते हैं? तो रिएक्टर स्केल, ठीक है। क्या हो जाएगा? रिएक्टर स्केल, ठीक है, रिएक्टर स्केल से हम लोग नापते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ठीक है, रिएक्टर स्केल, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में जो हमारा 24 है इसकी और हम आ चुके हैं। तो ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? जो ग्रेनाइट जो होता है जो हम लोग घरों में लगाते हैं, ठीक है, वो किस प्रकार का पत्थर का उदाहरण है, यानी किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है तो कमेंट कर दीजिए। तो किस प्रकार का है? अग्नेय का है, ठीक है। क्या हो जाएगा? अग्नेय हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 25वां का और हम लोग आ चुके हैं। संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ख, आर्थर होम्स, ठीक है, होम्स है, ठीक है, आर्थर होम्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 26। नेक्स्ट 26 में पूछा गया है, संग्रहीय आधारतल विस्तार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग, ठीक है, हैरिंस हैस, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 27वां क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं। जो मैग्मा यानी कि लावा निकलता है, तो मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो वो किस प्रकार का चट्टान का रूप ले लेता है? जो मैग्मा होता है यानी कि लावा जो होता है जब ठंडा हो जाता है तो किस प्रकार का चट्टान का निर्माण करता है, यानी कि इस चट्टान में तब्दील हो जाता है। तो किस चट्टान में हो जाता है? तो वो भी क्या हो जाएगा? अग्नेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नेय हो, नहीं जी हाँ, अग्नेय ही होगा, सॉरी, अग्नेय ही होगा। क्या हो जाएगा? अग्नेय ही होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 ही का होगा, ठीक है, अग्नेय, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? जो संगमरमर पत्थर होता है वो किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण है? तो किस प्रकार का है ये आप लोग को बता देना है। तो किस प्रकार का है? कार्यात्रित, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है 29। प्रादेशिक उपगम का प्रवर्तन किस भूगोल वेतन द्वारा किया गया था? किस वियतनाम द्वारा किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कार्ल रिटेलर। कौन हो जाएगा? कार्ल रिटर, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न है 30वां, ठीक है। तो 30वें की ओर हम आ चुके हैं और यहाँ पे दिया गया है कर्बन भूगोल किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? का इसका सही आंसर हो जाएगा हमबोल्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा? हमबोल्ट। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 31वां। भूगोल के किस उपगम विधि के प्रकरण विधि भी कहते हैं? तो किस विधि को कहते हैं? तो किस विधि को कहते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, तो जो इसका आंसर है ना सही फ्रेंड, तो ये क और ख में आप लोग को देख लेना है। ये मैंने बहुत ढूंढा लेकिन इसका आंसर मिला ही नहीं, ठीक है। तो इसको आप ट्राई कर लेना, अपने देख लेना, ठीक है, ये होगा या ये, इन दोनों में मुझे डाउट है, तो ये दोनों को आप देख लेना, ठीक है।
और कमेंट में बता देना। मेरे को तो नहीं मिला, अगर आप लोगों को मिला होगा तो मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि इससे क्या होगा जो हमारे और स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आप लोग के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मिला। सिंपल ही है कि मैं इसका आंसर नहीं ढूंढ पाया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम नाविक कौन है? यानी कि जो समुद्र मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा किया था नाव से, यानी कि जहाज से, पानी जहाज से, वो कौन है? सबसे पहला जो परिक्रमा किया था पृथ्वी का वो कौन किया था? तो ये भी सेट 1 में दिया हुआ था, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख, ठीक है। क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, यानी कि मोंगेल, ठीक है। कौन? मोंगेलन है, क्या हो जाएगा? मोंगेलन, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 33वां, जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती परत किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा का मेंटल। क्या हो जाएगा? मेंटल। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 34वां क्या क्या है? भूज संचलन किससे उत्पन्न होता है? भूज संचलन है वो किससे उत्पन्न होता है? तो किससे उत्पन्न होता है भूज संचलन? तो उत्पन्न होता है आपका पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से। किससे होता है? पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की क्रियाएं हैं? ज्वालामुखी जो है वो किस प्रकार की क्रियाएं हैं? जो ज्वालामुखी आती है वो क्या धीमी गति से आती है, या आकस्मिक आती है, या मौसमी आती है, या वायु दाब से उत्पन्न होने वाली है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो खा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो खा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खा, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा, ओके। तो अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो कौन सी गैस पाई जाती है? कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। आप लोगों को ये पता ही होगा। और कितना परसेंट, अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया कि कितना परसेंट पाया जाता है, तो कितना परसेंट पाया जाता है? 78.09%, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शायद पूछ दे आप लोग को, तो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि फिर बोलना नहीं यार इसका आप बताए नहीं थे, बताए रहते तो मैं भर लिया रहता, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया 78.09%, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रकार की मौसमी घाटियाँ वायुमंडल की किस परतें से घटित होती है? तो किस प्रकार की घटित होती है? तो ये हो जाएगा आंसर आप लोगों को ग, ठीक है, क्षोभ मंडल से, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रसन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? तो किसके द्वारा शामिल नहीं किया जाता? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो संघनन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे 2 ही प्रश्न हमें बच चुके हैं, ठीक है। तो दोनों को कंप्लीट फटाफट कर लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जनरल नॉलेज के लिए तो स्पेशल है। एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो ये प्रश्न है वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, तो आप लोग इसका आंसर बता दो कमेंट में, और आप लोग को मैं फिर आंसर बता दे रहा हूँ। आप लोग अभी तक नहीं बताए हुए तो सुन लो। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 5 जून। क्या हो जाएगा? 5 जून, यानी कि ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल को प्रदूषित कर रहा है? यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए पेड़ पौधे, कृषि विकास, जलवायु परिवर्तन, औद्योगिक विकास, इसमें से कौन जो प्रदूषण अधिक फैला रहा है, ठीक है। तो कौन फैला रहा है अधिक? तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन हो जाएगा ग, ठीक है, औद्योगिक विकास। यानी कि जब कल कारखाने ज़्यादा लगेंगे तो क्या होगा? हम लोग को प्रदूषण ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार मैं आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट लेकर आता हूँ स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। और क्लास 11 के सारा सेट लगभग मैं कंप्लीट करवा ही दे रहा हूँ, ठीक है।
और जो नहीं हो पाएगा, कल एग्ज़ाम है, कल तो मैं सारा चीज़ का कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो ये सेट कंप्लीट हो चुका है। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो जिन्हें पसंद आया हो वो क्या करें, लाइक कर दें, क्या करें, लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि वो भी अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, और आप लोग को एक छोटी सी जानकारी और मैं दे देना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट का है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर मान लीजिए जिस सब्जेक्ट का मैं नहीं बना पाया हूँ और आप लोग सोच रहे हो कि भाई मेरा सब्जेक्ट छूट रहा है, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी लेके आ जाऊँगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।